नमस्कार साथियों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित है, जैसा कि आपने सुना होगा, कई सारी बातें हम सुनते रहते हैं कि 1G आ गया, 2G आ गया, 3G आ गया, 4G आ गया। अब वर्तमान में हम सुन भी रहे हैं कि 5G भी शुरू हो चुका है, लेकिन अपने भारत में नहीं। तो ये जी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसमें मतलब क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या बदलाव जब से हुए, जब से ये फर्स्ट जी शुरू हुआ और आज 5G का जमाना चल रहा है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं, कभी कभी हमारे माइंड में एक सवाल और आता होगा कि जब हम बात करते हैं तो मोबाइल जो होता है, ऐसा लगता है कि हम बिना तारों के जुड़े बात कर रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों इतना ही सीमित है कि जो मोबाइल नेटवर्क होते हैं, जो टावर होते हैं, तो जो टावर तक तो वायर जुड़े हुए हमसे नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि जहां मोबाइल टावर होता है वहां तक तो कोई तार जुड़ा हुआ हमसे नहीं होता, लेकिन उसके बाद तार जुड़ा हुआ होता, किसी भी टावर से तार जुड़ा हुआ होता। कैसा, देखिए यहां समझते हैं। पहले देखिए, जो वो होता है मतलब नेटवर्क टावर, यानी मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। देखिए, ये मान लो हमारा ये टावर है, ठीक है, थोड़ा सा बना लेता हूं चित्र, ठीक है। तो यहां आपने देखा होगा कि इस पर कई सारे मतलब ऐसा लगे हुए होते हैं। कहीं ये इस तरह से इस तरह से गोलाकार वो लगा दिए जाते हैं, यहां से कनेक्ट गोलाकार इस तरह से लगा दिए जाते हैं और उससे तार यहां ज्वाइंट कर दिए जाते हैं इस तरह से, इस तरह से। और यहां आपने देखा होगा कि दूसरी या इसी साइड में किधर भी हो सकता है, इस तरह की भी मतलब प्लेटें लगा दी जाती हैं, इस तरह की आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये दो तरह की प्लेटें होती हैं इस पर, यानी कहने का मतलब यह है कि दो तरह के एंटीना लगे हुए होते हैं। अब दो तरह के एंटीना कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं बात करता हूं। देखिए ये गोल वाले जो होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम माइक्रोवेव एंटीना। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव एंटीना, ठीक है। और अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा तिरछा जो है, तो ये क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं जीएसएम एंटीना, ठीक है। ये क्या करता है, इस तरह का जो एंटीना लगा हुआ होता है, तो ये रिसीव करता है, कॉल कनेक्ट करता है। लेकिन ये वाला जो होता है माइक्रोवेव एंटीना, तो ये क्या करता है, एक टावर से दूसरे टावर को मतलब कनेक्टिविटी मतलब संपर्क करता है। कहने का मतलब यह है कि एक टावर दूसरे टावर से जो संपर्क स्थापित करता है, ये गोल वाले जो लगे हुए होते हैं ना माइक्रोवेव एंटीना, तो ये इसके थ्रू करता है। अब ये जो टावर होता है, तो इसका ज्वाइंट भी तारों से होता है। यानी हम जो बात करते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल तक और टावर तक तो कोई तार नहीं होता, लेकिन उसके बाद तार होता है। तो तार किससे कनेक्ट होते हैं? एक ऑफिस होता है जिसका नाम होता है दोस्तों, आज अगर वर्तमान की बात करते हैं तो उसका नाम होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। यानी ये जो वायर होते हैं, मतलब जो नेटवर्क टावर से जुड़े हुए होते हैं, तो वो इस ऑफिस से कनेक्ट होते हैं। किससे? इस ऑफिस से कनेक्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर, इससे कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो मोबाइल से बात करते हैं, हमारे बीच और मोबाइल के बीच तार नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां टावर होता है, मोबाइल टावर होता है, वहां तक तो हमारे और मोबाइल के बीच कोई तार नहीं है, लेकिन उसके बाद तार होते हैं, तारों का जाल बिछा हुआ होता है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2G, 1G, 2G, 3G, 4G क्या है। देखिए जी का नाम तो हमने सुना है, लेकिन जी है क्या? देखिए इधर देख लेते हैं। जी का मतलब होता है दोस्तों जेनरेशन। जेनरेशन जेनरेशन का मतलब होता है दोस्तों पीढ़ी। क्या होता है? पीढ़ी। तो शुरू शुरू में आपने देखा होगा 1980 में, मतलब 1980 में शुरुआत हुई और 1982 तक लगभग कह सकते हैं 1G यानी 1 GB की शुरुआत पूरी तरह से हो गई थी। इसमें क्या हो सकता था दोस्तों, इसमें अगर डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो इसमें 24 KB प्रति सेकंड डाटा हम ट्रांसफर कर सकते थे, यानी मात्र कुल 24। इसमें केवल हम दोस्तों बात कर सकते थे और कुछ नहीं। आपने देखा होगा शुरू शुरू में केवल हम बात कर सकते थे, ना मैसेज ना कुछ। और छोटे छोटे मोबाइल जो होते थे उसमें सांप वाला गेम भी खेला होगा आपने। तो ये केवल ये हो सकता था इसमें। अब फिर आया उसके बाद 1990-92 में, यानी 1990 में शुरुआत हो गई और 92 तक ये मतलब पूरी तरह से विकसित हो गया। तो ये 2G आया। तो 2G में क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो है डाटा ट्रांसफर यानी 64 KB प्रति सेकंड होने लगा। और इसमें दोस्तों बात करने लगे हम, और बात के साथ दोस्तों मैसेज भी करने लगे, यानी बात के साथ मैसेज भी इसमें ज्वाइन हो गया, यानी ये बढ़ गया। अब देखिए बात कर लेते हैं जो 3G आया। ये 3G कब आया? 2001 में आया और 2003 में पूरी तरह से विकसित हो गया। तो 2003 में क्या हुआ, इसमें जो दोस्तों, इसमें जो डाटा की ट्रांसफर की अगर बात करते हैं तो 2 MB पर सेकंड होने लगा,
यानी पर सेकंड 2 MB होने लगा। और इसमें जो दोस्तों हम बात भी करने लगे और मैसेज वगैरह करने लगे, और साथ में दोस्तों इसका इंटरनेट का यूज भी हम करने लगे। यानी कहने का मतलब ये, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हम कौन सी जी वाले में मतलब नेट का प्रयोग करने लगे, तो इंटरनेट का प्रयोग हम 3G वाला जो हमारा पीढ़ी आई 3G, तो उसमें हम नेट का प्रयोग करने लगे, जैसा विकिपीडिया, गूगल वगैरह, इसका प्रयोग हम करने लगे। आज अगर वर्तमान की बात करते हैं तो आज दोस्तों 4G चल रहा है। तो ये इसकी शुरुआत दोस्तों 2009 में हुई और 2012 में ये पूर्ण तरह से विकसित हो गया। देखिए ऐसा है जैसा कि ये आया, क्या कह सकते हैं, 4G आया, तो 4G के बाद 4G.1 आएगा, 4G.2 आएगा, 4G.3 आएगा, इसी तरह से बढ़ते हुए फिर 5G हो जाएगा। तो इसी तरह से कहने का मतलब यह है, हर पीढ़ी में सुधार होता चला गया, चाहे वो 1GB हुए, 2GB, 3GB या 4GB। अब देखिए वर्तमान में ये जो 4G चल रहा है, ज्यादातर हमारे यहाँ तो ये यूज हो रहा है, लेकिन विदेशों में 5G भी यूज होने लगा है। अब देखिए ये जो मतलब 4G है, तो इसमें क्या देखिए हाई स्पीड हो गई, मतलब यहाँ तो 2 MB पर सेकंड जाता था, लेकिन यहाँ दोस्तों 100 MB पर सेकंड जाने लगा। ठीक है, 100 MB पर सेकंड। और इसमें क्या दोस्तों, बात हम करने लगे, बात के साथ मैसेज, और ये प्लस इंटरनेट पे हम यूट्यूब वगैरह, गूगल का इस्तेमाल करने लगे। और इसमें जो दोस्तों और भी काफी सारी चीजें इससे ज्वाइंट हो गई, जैसा कि आपने देखा होगा ऑटोमेटिक यंत्र वगैरह, रोबोट वगैरह, तो इसमें 4G मतलब यूज होने लगा। और आज मोबाइल डाटा स्पीड बहुत ही तीव्र गति से जाता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं हमारा 5G। तो ये 5G क्या, जो हमारा 4G में मतलब चल रहा है वो तो प्लस हो गई, इसके साथ ये अदर से भी कनेक्ट होगा, अदर कनेक्टिंग होगा। इसकी मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिसे हम पास में ना रहते हुए भी वो कार्य करने लगेंगे। देखिए 5G आने से कुछ हमें हानि भी है और फायदे भी हैं। हानि क्या है, देखिए कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि 5G आने से जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो हमारे माइंड पे बहुत प्रेशर डालेंगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगी। लेकिन फायदा क्या है दोस्तों, फायदा यह है, जो मतलब 5G आ जाएगा तो हम पास में भी नहीं है, तो काफी स्पीड से हमारा डाटा ट्रांसफर होगा, और जो हम अपना काम ना होते हुए भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दरवाजे वगैरह, मोबाइल स्विच ऑन, ये बिजली ऑन ऑफ करना, ये सब दूर से ही हम कर सकते हैं। दरवाजे खोलना बंद करना, ये सब हम 5G में कर सकते हैं। और 5G की स्पीड इससे कई गुना ज्यादा होगी। यहाँ अगर मान लो डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो 1 GB पर सेकंड जाएगा। ठीक है, 1 GB पर सेकंड, यानी 1 GB चला जाएगा 1 सेकंड में, और यहाँ 100 MB जाता है लगभग। तो दोस्तों देखिए ये आप समझ गए। अब देखिए एक बात और आती है दोस्तों, कि आपने कभी कभी माइंड में एक बात और आती होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ तो हम जो तार जुड़े हुए होते हैं मोबाइल से तब बात कर पाते हैं, लेकिन जो सेना के जवान होते हैं दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, या फिर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां तारों का जाल नहीं बिछाया जा सकता, जहां नेटवर्क टॉवर नहीं लगाए जा सकते, तो वहां क्या होता होगा, वो लोग कैसे बात करते होंगे। दोस्तों हम जो बात करते हैं ये तार के थ्रू करते हैं। कहने का मतलब देखिए जो टावर होता है उससे ज्वाइंट होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। ठीक है, और उसके बाद वो फिर बड़े ऑफिस से ज्वाइन होता है, इसी तरह से हम बात कर पाते हैं। लेकिन जो दुर्गम स्थानों पर सैनिक वगैरह रहते हैं, या ऐसे लोग रहते हैं कि मतलब जो दुर्गम क्षेत्रों पर रहते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की बात, तो वो लोग कैसे बात करते हैं। देखिए ये परमिशन मतलब हर किसी को तो नहीं मिल पाती, लेकिन जो सरकारी लोग होते हैं या सेना के जवान होते हैं, तो उन्हें ही मतलब एक मोबाइल होता है ऐसे स्थानों पर बात करने के लिए, जिसे बोलते हैं हम सैटेलाइट फोन। तो ये दोस्तों थोड़ा अलग होता है। क्या थोड़ा सा अलग होता है, किस तरह से होता है, देखिए आपने देखा भी होगा फिल्मों में यूज करते हुए आपने देखा होगा, इस तरह से होता है कुछ, और इसमें बटन होते हैं यहाँ इस तरह से। और दूसरी जैसा हम बात करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ बात कर रहा, तो होता क्या है इसमें, जो देखिए इसके कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानि भी। देखिए लाभ क्या है, लाभ ये है कि इसमें जो तारों का तो यूज होता नहीं, जैसे ना नेटवर्क की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, डायरेक्ट बात हो सकती है, चाहे हम दूसरे ग्रहों पर क्यों ना, पृथ्वी की दूसरे ग्रह से भी बात हो सकती है, तो सैटेलाइट फोन के माध्यम से हो सकती है। इसमें जो है तारों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बात करते हैं देखिए इसकी हानि की, तो हानि क्या दोस्तों, देखिए हानि ये है कि इसमें जो बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आती। आपने फोन में सुना होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्में जब चलती हैं तो उसमें सैटेलाइट फोन से सेना के जवान बात करते हैं तो पूरी तरह से साफ आवाज नहीं आती। एक तो दोष ये हो गया। दूसरा दोष क्या है दोस्तों, दूसरा ये है कि ये जो इनके मुकाबले महंगे होते हैं और इनसे हर कोई भी बात नहीं कर सकता। इधर क्या है दोस्तों, इसमें देखिए एक बटन होता है, उस बटन को दबाने के बाद मतलब
कॉल ओवर कहना पड़ता था, तो दूसरी तरफ कॉल ओवर अगर कहा तो कहने का मतलब यह है कि आप दूसरी तरफ का बोलने लगेगा। उधर वो बात करने के बाद बोल देगा कॉल ओवर, तो ये वाला बटन दबा लिया जाएगा और फिर बात करेंगे, तभी एक दूसरे की बात होती थी। कभी कभी ऐसी संभावना हो जाती थी कि इसने भी बटन दबा दिया, उसने भी बटन दबा दिया, तो पता ही नहीं चल पा रहा कि मतलब हमें बात कहने क्या दोनों तरफ से। तो इस तरह की समस्याएं इसमें हो जाती थी। दूसरी बात इसमें जो दोस्तों बीच में, जैसा मान लो यहां से किसी दूसरे ग्रह से हम कनेक्टिविटी इस मोबाइल की कर रहे हैं, तो यहां से कोई मतलब आतंकवादी संगठन या फिर कोई भी मतलब इससे ज्वाइन करके हमारी बात को, गुप्त बात को सुन सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें जब सुन सकता है तो इसलिए जो आपने सेना के जवान वगैरह देखे होंगे, तो वो जो है अपनी कोड में बात करते हैं, यानी ऐसे स्पष्ट रूप से साफ नहीं बताते, वो बताते हैं 3GB या डेल्टा बीटा, इस तरह से अपना उनका कोड होता है पर्सनल, तो वो कोड में बात करते हैं। तो ये भी मतलब एक प्रकार की हानि है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम जो बात करते हैं तो हमारे और मोबाइल नेटवर्क के बीच तक तो कोई मतलब तार नहीं होते, लेकिन उसके बाद तार होते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।